जोकर। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी आदित्य और उसके भाई साहिल की है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जीवा और प्रेमा के साथ शहर से दूर नाइट आउट पर आए हैं। तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब कार में बैठे हुए अंधेरे में घर के बाहर से गुजर ही रहे थे कि तभी साहिल ने देखा कि घर के अंदर से एक जोकर का सिर आसमान में लहरा रहा है। साहिल, भैया वो देखिए, आसमान में किसी जोकर का सर लहरा रहा है। लगता है इस वीरान घर में कोई रहता है। साहिल के कहते ही उसकी नज़रें खाली आसमान को देखने लगी, पर किसी को कुछ नहीं दिखा। साहिल, बहुत ही गंदा मजाक था। जीवा, हाँ साहिल, वहाँ कोई भी नहीं है, तुम खामखा ही हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। आदित्य, अच्छा अब लड़ो नहीं, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। आदित्य सबसे कहता ही है कि अचानक ही घर के सामने आते ही कार बंद पड़ गई। अचानक से कार को बंद होता देख उसके चेहरे का रंग उतर गया। आदित्य ने टॉर्च जलाते हुए अपने भाई साहिल से पूछा, साहिल, मैंने तो पेट्रोल भरवाने को कहा था, क्या तुमने भरवाया? आदित्य की बातों से लग ही रहा था, जिसे सुन साहिल ने भी घबराते हुए अपने भाई आदित्य से कहा, सॉरी भैया, वो मैं पेट्रोल भरवाने ही निकला था कि तभी प्रेमा का कॉल आ गया। साहिल अभी बोल ही रहा था कि तभी आदित्य गुस्से में कार से बाहर आके खड़ा हुआ। जीवा भी आदित्य को आग बबूला देख उसे संभालने उसके पास चली गई। जीवा, अपने भाई पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? कोई नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ, इसमें इतना क्यों परेशान होना? कमाल है जीवा, इतनी रात में कार बंद हो गई, आसपास मदद करने वाला कोई नहीं है और तुम कह रही हो कि टेंशन ना लो। कौन कहता है कि मदद करने वाला कोई नहीं है? ये घर है ना, हमें यहाँ से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। और अगर कुछ नहीं मिलता तो रात तो गुजार ही सकते हैं। सुनसान घर में भला इससे अच्छा नाइट आउट क्या होगा हमारे लिए? जीवा की बात सुन आदित्य नज़र भर उस पुराने घर को देखने लगा। तभी साहिल ने भी आदित्य से कहा, सॉरी भैया, मैं अपनी गलतियों से हर बार आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। ये कहकर साहिल सीधा ऊपर घर के अंदर जीने की ओर चल दिया। वो भी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि देखा दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है। साहिल, ये क्या? एक तो इतना पुराना घर, ऊपर से दरवाज़ा खुला हुआ है, अजीब बात है। साहिल खुद से कह ही रहा था कि तभी आदित्य बोला, साहिल, हम लोग भी आ रहे हैं। सब लोग घर के अंदर आ चुके थे। सब ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला ली और घर को बड़े ध्यान से देखने लगे। घर की दीवारों पर सिर्फ एक ही आदमी की फ़ोटो लगी हुई थी, जो जोकर के कपड़े पहने मुस्कुरा रहा था। जीवा, मुझे तो ये जोकर कोई पागल लगता है। देखो ना आदित्य, कितनी डरावनी हंसी है इसकी। आदित्य जीवा के साथ दीवार पर लगी फ़ोटो को गौर से देख रहा था कि तभी उसे फ़ोटो में कुछ अजीब लगा। जीवा, अगर तुमने गौर किया हो तो यहाँ 4 फ़ोटो हैं। पहली फ़ोटो में 4 लोग हैं और इस जोकर के हाथ में कोई बॉल नहीं। वहीं दूसरी फ़ोटो में 3 लोग हैं और इस जोकर के हाथ में 1 बॉल है। और तीसरी फ़ोटो में 2 लोग हैं और 2 बॉल हैं। इस आखिरी फ़ोटो में ये पागल जोकर अकेला खड़ा है और इसके हाथ में 3 बॉल हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। आदित्य कुछ सोचता हुआ सबसे कह ही रहा था कि तभी प्रेमा का जी मचलने लगा और वो मदद के लिए किसी को पुकारने लगी। प्रेमा, कोई है क्या इस घर में? कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? प्रेमा के इतना कहने पर भी जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो आदित्य के मन में भी डर पनपने लगा था। जीवा भी दीवार पर लगी इन तस्वीरों को देख बेचैन होने लगी थी कि तभी प्रेमा ने घबराते हुए फिर से कहा, साहिल कहाँ है? आदित्य भी घबरा गया, उसने भी साहिल को ढूंढना शुरू कर दिया। साहिल कहाँ हो तुम? आदित्य के इतना बुलाने पर भी साहिल का कुछ पता नहीं चल सका। सबको अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा था कि तभी आदित्य के फ़ोन की आवाज़ हुई। आदित्य ने जब फ़ोन देखा तो साहिल का कॉल आ रहा था। साहिल तुम, हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। प्रेमा कितनी परेशान है, तुम्हें अंदाज़ा भी है? आदित्य अभी बोल ही रहा था कि साहिल ने आदित्य की बात काटते हुए कहा, भैया, मुझे बॉल से खेलना है, प्लीज़ मेरे लिए ला दो बॉल। आदित्य, ये क्या बोल रहे हो तुम? साहिल तुम्हें बॉल चाहिए, वो भी इस वक्त? दिमाग तो ठीक है तेरा? हम नाइट आउट पर आए हैं, खेलने नहीं आए हैं, समझा? बहुत हो गया मजाक, चुपचाप से बाहर आओ, हम लोग पैदल ही यहाँ से निकलेंगे।
साहिल, नहीं भैया, मुझे एक बॉल चाहिए, वो भी अभी के अभी, वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। साहिल की बात सुन आदित्य ने मामले को शांति सुझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा। पहले तुम मेरे सामने तो आओ, तभी तो मैं तुम्हें बॉल दे पाऊँगा। साहिल, भैया मैं कुएं के पास ही आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। साहिल की बात सुनते ही आदित्य चौंक गया। इससे पहले वो कुछ कहता, साहिल फ़ोन काट चुका था। जीवा, क्या हुआ आदित्य? क्या बोला साहिल ने? वो ठीक तो है ना? साहिल का फ़ोन कटते ही प्रेमा ने आदित्य से पूछा, पर अपने भाई साहिल की बात सुनकर आदित्य दंग रह गया। उसने दोनों से बस इतना कहा, साहिल को बॉल चाहिए, वो कुएं के पास हमारा इंतज़ार कर रहा है, और अगर हमने उसे वो बॉल नहीं दी तो वह हम सबको मार डालेगा। आदित्य की बात सुन जीवा और प्रेमा भी चौंक गई। ये क्या बोल रहा है वो? और उसे कैसे पता कि इस घर में एक कुआं भी है? जीवा, प्रेमा, हम लोग हैं ना, हम साहिल को साथ मिलकर ढूंढेंगे। आदित्य, हाँ प्रेमा, साहिल मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, बस हमें किसी भी तरह उस कुएं को ढूंढना है। इतना कहकर आदित्य, प्रेमा और जीवा भी एकजुट हो गए और पूरे घर में साहिल को तलाशने लगे, पर किसी को कुछ नहीं मिला। तभी आदित्य ने खिड़की से देखा कि जोकर का सिर आसमान में लहरा रहा है, जिसके चेहरे पर एक बड़ी और बेहद डरावनी हंसी होती है। जोकर का चेहरा इतना भयानक था कि आदित्य उसकी हंसी साफ सुन सकता था। आदित्य, जीवा और प्रेमा, चलो जल्दी, देखो साहिल सच कह रहा था, उसे सच में आसमान में जोकर का चेहरा दिखा था। जीवा और प्रेमा भी आसमान में जोकर का चेहरा देख दंग थे और उनके चेहरे पर भी खौफ साफ झलक रहा था। वो इससे पहले कुछ समझ पाते, आदित्य सबसे कहता हुआ उस चेहरे की ओर दौड़ पड़ा, चलो जल्दी, सब लोग मेरे पीछे आओ, क्या पता साहिल भी हमें वहीं मिल जाए। आदित्य की बात सुन जीवा और प्रेमा भी आदित्य के पीछे पीछे दौड़े। सबको उसी जगह पर जाना था जहां सबको जोकर का चेहरा दिखा था। अंधेरे में जंगली झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए सबके चेहरे छिल गए, पर किसी ने उसकी परवाह नहीं की। तीनों अभी कुछ दूर ही चल रहे थे कि उन्हें वो कुआं भी दिख गया। जीवा, कुआं तो मिल गया, पर यहाँ तो कोई नहीं है। जीवा ने आसपास नज़र दौड़ाते हुए कहा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जोकर का चेहरा किधर गायब हो गया, और साहिल ने आदित्य को कुएं के पास आने के लिए क्यों कहा था। सब अपने मन के सवालों से जूझ रहे थे कि तभी प्रेमा ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम साहिल को फ़ोन करो और उससे बोलो कि हम कुएं के पास आ गए हैं और वो भी यहाँ आ जाए। प्रेमा के कहते ही आदित्य ने अपने भाई साहिल को फ़ोन मिला दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आदित्य ने साहिल को कॉल तो किया था, पर फ़ोन बजने की आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही थी। ये तो साहिल का फ़ोन है, पर यह कुएं के अंदर क्या कर रहा है? तीनों ने जब कुएं के अंदर झांका तो देखा साहिल के फ़ोन की लाइट से कुएं में रोशनी हो रखी है और पूरा कुआं बॉल से भरा पड़ा है। उस रोशनी में एक शख्स जोकर के कपड़े पहने कोने में गर्दन झुकाए हुए बैठा है, जिसे देख आदित्य बोला, साहिल, तुम कुएं में क्या कर रहे हो, और ये जोकर वाले तुम्हें कपड़े कहाँ से मिले? चलो बंद करो ये सब और जल्दी ऊपर आओ, हम सब कितने परेशान हैं। साहिल, भैया मुझे बहुत चोट लगी है, मैं ऊपर नहीं आ सकता, आप सब लोग ही नीचे कुएं में आ जाइए, वरना मैं ऐसी कुएं के अंदर ही मर जाऊंगा। अपने भाई को दर्द से कराहता देख आदित्य तुरंत ही कुएं के अंदर जाने को हुआ ही था कि प्रेमा बोली, आदित्य रुको, साहिल को चोट लगी है, तुम अकेले उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ कुएं के अंदर जाऊंगी। और जीवा, तुम जाकर रस्सी ले आओ, फिर हम सबको बाहर निकाल लेना। प्रेमा की बात सुन जीवा तुरंत ही कार से रस्सी ले आई और उसके सहारे प्रेमा और आदित्य कुएं के अंदर चले गए। प्रेमा ने जैसे ही साहिल को देखा तो तुरंत ही उसके गले लग गई। प्रेमा, ये क्या मजाक है तुम्हारा? भला ऐसे कोई किसी को परेशान करता है क्या? प्रेमा की बात सुन साहिल कुछ नहीं बोला। आदित्य को भी उसके हाव भाव कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे, जिसे देख साहिल आदित्य से बात करने उसके पास जा ही रहा था। तभी साहिल ने प्रेमा को गर्दन से पकड़कर उसे कुएं की दीवार में दे मारा। आदित्य, साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इससे पहले कि आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि साहिल की आंखें बड़ी और लाल हो गई हैं, मानो जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसका शरीर खुद ब खुद अकड़ने लगा था। बिखरे और लंबे बाल, बड़े नाखून जिनमें इंसानी मांस लगा था, अपना मुंह खोले प्रेमा की आंखों में देख रहा था और उसकी आत्मा को अपने अंदर समा रहा था। ये भयानक मंजर देख आदित्य तो समझ गया कि ये साहिल नहीं, बल्कि वही पागल जोकर है जिसकी तस्वीर उसने घर के अंदर देखी थी।
तभी उसने देखा कि उस पागल जोकर ने प्रेमा के जिस्म से उसकी आत्मा को अलग करके उसे एक बॉल में बदल दिया था। प्रेमा की आत्मा की वो बॉल हवा में उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही बॉल ज़मीन पर गिरी बाकी बॉलों के बीच खो गई। आदित्य तुरंत बॉलों का राज समझ गया। मतलब इस कुएं में पड़ी हर एक बॉल एक आत्मा है, प्रेमा की तरह। प्रेमा की ऐसी भयानक मौत देख और उन बॉलों का राज जानकर आदित्य की आत्मा कहाँ पर गई, वो डर के मारे सुन पड़ गया। और तभी उसने देखा प्रेमा को मौत के घाट उतारने के बाद वो पागल जोकर आदित्य की तरफ चल दिया। उस पागल जोकर को अपनी तरफ आता देख आदित्य तुरंत ही रस्सी पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, ये सेफ नहीं है। कोई है, मुझे बाहर निकालो जीवा, वरना ये मार देगा मुझे। जीवा ने भी आदित्य की बात मान रस्सी को कसकर पकड़ लिया और आदित्य की इस जिंदा रहने की कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि उस पागल जोकर ने आदित्य के पैर पकड़ लिए और उसे इतना ज़ोर से ज़मीन पर मारा कि आदित्य के साथ जीवा भी कुएं में आ गिरी, जिससे कुएं में अंधेरा हो गया और आदित्य और जीवा की चीखें कुएं में गूंजने लगी। आदित्य, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आदित्य और जीवा की आत्मा की बोल कुछ देर तो हवा में रही और फिर नीचे गिर गई। मौत के सन्नाटे ने दोनों की चीखों को शांत कर दिया। चीखने की आवाज़ शांत होते ही फिर से पागल जोकर का चेहरा मुस्कुराता हुआ हवा में लहराने लगा। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।